नमस्कार बच्चों। तो आज हम कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 1 का भाग 2 आत्म परिचय इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका भाग 1 जो हमने पढ़ा था, जो हरिवंश राय बच्चन का ही लिखा हुआ दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहले वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में सारा समझाया था। तो उसी का ये दूसरा भाग है आत्म परिचय। आत्म मीन्स होता है आत्मा का यानी अपना, परिचय परिचय देना यानी बताना, अपने जीवन के बारे में वर्णन करना। तो इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के बारे में ही वर्णन किया है। कवि का स्वप्न लोक। कवि क्या कहते हैं कि मुझ पर बहुत से संसार के उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों को मुझे निभाना है। अब उन्हें निभाते हुए भी मैं इस संसार में बड़ा खुश रहता हूँ और सभी को खुशी देना चाहता हूँ। मैं प्रेम में मस्त रहता हूँ और सबको जो है इसी प्रेम के सहारे जीना सिखाना चाहता हूँ। उसकी दृष्टि में यानी कवि कहते हैं कि मेरी दृष्टि में यह संसार अपूर्ण है, यानी अधूरा है, पूरा नहीं है, जो कि मुझे प्रिय नहीं है, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब युवावस्था में कवि को वियोग का दुख है, मतलब उसकी प्रिय जो है वो उन्हें छोड़ करके चली गई हैं, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते हैं और प्रिय की याद जो है उसे अंदर से बहुत रुलाती रहती है। लेकिन लोगों के सामने वो अपने आप को खुश दिखाना चाहते हैं और खुश दिखाते रहते हैं। और ये कहते हैं कि संसार जो है ये ज्ञान की खोज में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका। कुछ तो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्ञानी मानने के कारण उन्हें घमंड आ जाता है, अपने अहंकार के कारण वो जो है उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, संसार के सत्य के बारे में नहीं जान सकते। और जो मूर्ख होते हैं और वो अपनी मूर्खता के कारण जो है इस संसार के सत्य के बारे में नहीं जान सकते। लोग जो हैं अपनी कविताएं लिखते हैं तो वो क्या करते हैं ताकि लोग वाह वाह करें और वो धन कमा सकें। लेकिन कवि जो कहते हैं कि ये बात असत्य है, ये सत्य नहीं है, हमें ऐसी कविताएं नहीं लिखनी चाहिए। तो इसमें कवि जो है अपनी ही कल्पना का संसार बनाते हैं, यानी अपने मन की कल्पनाओं को कविता में लिखते हैं और उनके गीतों में वेदना तथा मन का विद्रोह छिपा हुआ है। वह अपने गीतों के द्वारा इस संसार को मस्त रहने का संदेश देते हैं, खुश रहने का संदेश देते हैं। तो मैं अब आपको जो है इसके पद्यांश बुक में से पढ़ के आपको समझा रही हूँ। अब इसमें कवि क्या कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन यानी इस संसार के उत्तरदायित्व मुझ पर हैं। अब वो मुझ पर बोझ बने हुए हैं, मैं उनका बोझ लिए हुए घूम रहा हूँ, यानी संसार के उत्तरदायित्व मुझ पर हैं जिनका मुझे पालन करना है। लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, परंतु फिर भी अपने मन में सभी के लिए प्रेम रखता हूँ और सभी को खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। और वो क्या कहते हैं कि किसी के प्रेम पूर्ण स्पर्श ने मेरे जीवन रूपी सितार को संगीतमय कर दिया है, यानी किसी का ऐसा प्रेम है जो मुझे बहुत खुशी देता है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब उसी मधुर प्रेम राग के सहारे मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। सांसों के दो तार यानी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अब वो कहते हैं मैं हमेशा प्रेम की मदिरा में ही मस्त रहता हूँ। मैं इस संसार के लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या घटित हो रहा है, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि क्या कहते हैं कि ये संसार उन्हीं लोगों को पूछता है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं जो है लोगों की परवाह नहीं करता। अब कवि लोग कविताएं लिखते हैं तो ऐसी कविताएं लिखते हैं जिसे पढ़कर के लोग बड़े
खुश हो जाएं। उसमें जो है झूठ, अपनी कल्पनाएं जो है झूठ मूठ लिखते रहते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं तो इस संसार की बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, संसार क्या कह रहा है, लोग मुझे क्या कहेंगे, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो अपनी कविताओं में अपनी ही कल्पना के भावों को व्यक्त करता हूँ। तो इसका पद्यांश नंबर 2, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। अब कवि क्या कहते हैं कि मैं तो अपने हृदय के भावों को, निज अपने और मैंने हृदय, अपने हृदय के भावों को कविता में व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और यही मैं जो है संसार को प्रेम रूपी उपहार देना चाहता हूँ। अपनी कविताओं से संसार में प्रेम बांटना चाहता हूँ और इस संसार के कल्याण की कामना करता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार जो है अधूरा है, यह अपने आप में पूरा नहीं है, इसलिए ये संसार मुझे नहीं भाता, यानी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो इस संसार के सुख दुख की बिल्कुल परवाह नहीं करता, दोनों को समान रूप से सहन करता हूँ और अपने ही संसार में फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, यानी अपने ही मन की कल्पनाओं के सहारे जिंदा रहता हूँ और उसी के कल्पनाओं से ही मैं अपनी कविताओं की रचना करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यद्यपि जो संसार के कष्ट है ना, ये दुख दर्द, ये मेरे मन को जो है अंदर से जलाते रहते हैं, लेकिन सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा दुखी नहीं होता। सुख और दुख दोनों को मैं समान रूप से सहन कर लेता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, इस संसार के लोग जो हैं भव सागर को पार करने के लिए, यानी इस संसार की मोह माया के बंधन से छूटने के लिए पहले तो गलत काम कर देते हैं, फिर उनको जो है वो कहते हैं ना माफ करवाने के लिए अच्छे कर्म करते हैं, पहले बुरे कर्म करते हैं, फिर अच्छे कर्मों की नाव बना करके इस संसार रूपी भवसागर को पार करना चाहते हैं, यानी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं भव मौजों का पर मस्त रहा करता हूँ, लेकिन मैं जो है ऐसी बातों से विचलित नहीं होता, बिल्कुल नहीं घबराता। मैं तो इन प्रेम रूपी लहरों पर विचरण करता हुआ इस संसार को पार करना चाहता हूँ, यानी खुद भी खुश रहना चाहता हूँ और लोगों को भी खुश रखना चाहता हूँ, उन्हें प्रेम बांटता रहता हूँ। तो इसका तीसरा पद्यांश है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अब कवि क्या कहते हैं कि मुझ में जो है युवावस्था का उत्साह भरा हुआ है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और इस जो उत्साह में, यानी इस युवावस्था का जो उत्साह मुझ में भरा हुआ है उसने मुझे बिल्कुल पागल सा बना दिया है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाता भीतर। अब वो क्या कहते हैं कि मैं लोगों को प्रेम बांटता रहता हूँ, चाहता हूँ कि लोग भी जो है आगे प्रेम दें मुझे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो क्या कहते हैं कि मैं अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं जो है वो चाहत मेरे मन में रहती है कि मैं लोगों को जो है खुश रख सकूं। अब मैं जो है अंदर से कितना दुखी हूँ, लेकिन लोग जो है मेरी बातें नहीं सुनते हैं, जिसके कारण मुझे बहुत दुख होता है, और मैं फिर भी क्या करता हूँ कि बाहर से तो हंसता रहता हूँ, लोगों को हमेशा खुश होकर के दिखाता हूँ, लेकिन ये बात अंदर ही अंदर मुझे बहुत रुलाती है, दुखी करती है कि लोग जो है मेरी बातों को ग्रहण नहीं करते। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि कहते हैं कि मेरे मन में मेरे प्रिय की किसी की याद समाई हुई है, और इसी याद के सहारे मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, और इसी याद के सहारे जो मैं है ऊपर से तो हमेशा खुश रहता हूँ, लेकिन अंदर बहुत दुखी रहता हूँ। तो आज हमने जो है इसके 3 पद्यांशों का अनुवाद यानी व्याख्या समझ ली है, और आगे के जो पद्यांश हैं उसकी व्याख्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।